आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 9th जैन 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि लेट कोई एक ए पॉइंट है जो कि 4, -4 है, दूसरा बी पॉइंट है जो कि 9, 6 है। बी पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये अपने पास इस पैराबोला पर है। आगे अपने पास क्या दरकार है कि लेट सी बी चूजन ऑन द पैराबोला, सॉरी ऑन द आर्क एओबी, एक आर्क है एओबी ऑन द पैराबोला, ठीक है, वेयर ओ इज ओरिजिन, ओ आपने क्या ओरिजिन दे रखा है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी इज मैक्सिमम, ओके। देन द एरिया इन स्क्वायर यूनिट, वो जो मैक्सिमम एरिया होगा वो एरिया अपने पास किसके बराबर होगा वो हमें निकालना है। चलो जितना क्वेश्चन से बोला गया उतना तो पहले कर लेते हैं। ये हमारे पास रहा y एक्सिस और ये रहा हमारे पास कौन सा बेटा x एक्सिस। एक पैराबोला दे रखा है y² = 4x, तो ये अपने पास पहले बना लेते हैं। ये अपने पास कैसा पैराबोला है, तो y² = अपने पास 4x के बराबर, ये आगे अपने पास y² = 4x के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास क्वेश्चंस में दे रखा है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया, अच्छा पैराबोला तो अपने पास बना ही नहीं पूरा, तो पैराबोला का अपने पास दूसरा वाला ब्रांच भी तो बनाओ, दूसरा ब्रांच नहीं मतलब नीचे वाला ब्रांच, ठीक है। अब क्या बोला गया कि एक पॉइंट है बी जो कि अपने पास 9, किसके बराबर है 6 के बराबर, तो अब इसी से बात है कि बी पॉइंट अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो 9, 6 ऊपर होगा और 9, 6 इसको अपने के पास ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। देख लो अपने के पास 36 और 36 आ गया। एक अपने पास 4, -4 है, तो 4, -4 यहां पर होगा, 4, -4 ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये पॉइंट अपने पास ए है। अब क्या बोला गया कि अपने पास सी कोई पॉइंट है ऑन द आर्क ए ओ बी, तो ये अपने पास ओ है और ए ओ बी पे अपने पास कोई सी पॉइंट है, तो ये अपने पास ओ है, तो ए ओ बी ये वाला रीजन में अपने पास कहां पर कहीं पर अपने पास सी पॉइंट है। चलो इस रीजन पे अपने पास सी पॉइंट कहीं पर भी इंडिकेट कर दो, तो सी पॉइंट हम यहां पर मान लिए, ठीक है। यहां से अपने पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, कौन सा ट्राइंगल, तो ये वाला ट्राइंगल। अगर गौर से देखो तो हमारे पास एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। जब बेटा ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या बोला गया कि मैक्सिमम है, इस ट्राइंगल का एरिया क्या है, मैक्सिमम, तो ये वाला एरिया जो है ना वो अपने पास मैक्सिमम है, ठीक है। तो क्वेश्चंस में दे रखा कि वो मैक्सिमम एरिया किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलो इस सी पॉइंट को अपने पास क्या करो, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल लेते ताकि अपने पास एरिया को मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो ये आ गया अपने पास बराबर 80² और कॉमा 280 के बराबर होता है, यस और नो। तो ए के बराबर, ए की जगह अपने पास क्या है 1 है, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ए को हटाओ तो ये किस बराबर जाएंगे बेटा, तो t² और कॉमा अपने पास किसके बराबर, तो 2t के बराबर। यही होता है ना अपने पास 80² कॉमा 280 के बराबर। और यहां से अगर गौर से देखो तो a = हमारे पास किसके बराबर बेटा 1 के बराबर। अब इतना तो आनी चाहिए। अगर बेटा इतना ही नहीं आ रहा है कि a अपने पास कैसे निकाला जाता है तो फिर मुश्किल है तुम्हारा जेईई मेंस होना, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि इसका एरिया मैक्सिमाइज करना है, तो इसके एरिया को अगर हम a बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसके एरिया को अपने पास क्या बोल लेते हैं बेटा a, तो एरिया निकाल लेते हैं, उसको मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो एरिया अपने पास किसके बराबर होगा, तो एरिया अपने पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दे रखा है, तो एरिया तो अपने पास ऐसे ही निकल जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने पास इधर कर देते हैं ताकि अपने पास चीजें आसान हो जाए। चलो रहने दो। तो एरिया निकालना, एरिया क्या है, कैसे निकाला जाए, तो एक डिटर्मिनेंट बना लेते हैं। तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। एक सेकेंड सीधा हो जाए तू डिटर्मिनेंट का वैल्यू, वेट एंड वॉच, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, अबे इधर हो जा तू, ठीक है। ये आ गया अपने पास डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको कॉपी भी कर लेते हैं। तो बता दो ये डिटर्मिनेंट जो आया है वो डिटर्मिनेंट एरिया के लिए निकाल रहे हैं, तो यहां से अपने पास 1/2 भी होगा, तो 1/2 इंटू किसके बराबर, तो 1/2 इंटू एरिया किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास t² 2t और ये रहा 1 के बराबर, 9, 6 और 1 के बराबर, और ये आ गया किसके बराबर 4 और -4 और ये रहा 1 के बराबर। इसका एरिया लिखते हैं, बाद में कि जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो 1/2 इंटू बताओ तो किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया t² और इंटू ये और ये गया 6 और 4 10 के बराबर, यस और नो, ठीक है। माइनस टाइम्स 2t और ये गया तो 9 में से 4 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा 5 के बराबर, यस और नो। और यहां से अपने पास ये और ये गया तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 1 इंटू ये और ये गया तो 36 और 36 -36 0 के बराबर हो जाएंगे। अच्छा ये -36 और ये भी -36 होगा, देख लो 9 चौका 36 और माइनस टाइम 36, ये आ गया अपने पास माइनस टाइम 36 और माइनस टाइम 36 के बराबर। ये तो अपने पास पूरा 0 हो गया, ये तो मोई मोई नहीं हो गया, 0 क्या हुआ, ये तो अपने पास ऐसे हो जाएंगे। चलो पहले अपने पास सॉल्व कर लेते हैं, तो 36 36 72 हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 1/2, ये आ गया t², 10t², ठीक है। मॉड लगा देंगे अपने के पास, तो ये मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि अपने पास एरिया पॉजिटिव होता है ना। तो 10t² और माइनस टाइम्स 10 t के बराबर, देख लो एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेंगे ना, 9 6 आ गया और 4 और कॉमा -4, तो ये आ गया अपने पास 9 चौका 36 और 6 चौका 24। ओ माय गॉड, अभी अपने पास मोई मोई हो जाता ना, देख लो 6 छक्का 36 होता है ना बेटा, 6 चौका 24 होता है कहां से, तो 9 चौका 36 और 6 चौका -24 के बराबर,
ठीक है, तो यह आ गया अपने का 6 4 10 और यह अपने का सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा अपने के पास 6 4 10 के बराबर माइनस टाइम्स 10 और यह आ गया अपने पास 3 2 5 1 6 के बराबर 60 के बराबर हो जाएंगे। 6 4 10 हाँ 60 और ये मॉड लगा लो। यहाँ से अपने पास कॉमन ले लेते हैं, क्या 10 कॉमन ले लेते हैं, 10 कॉमन आ जाएगा तो अपने पास आ जाएंगे, हम डायरेक्ट 5 लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने पास 5 लिखेंगे तो अपने के पास ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, इसलिए 5 लिख दिए। तो ये आ गया अपने पास 5 दूनी 10, अच्छा 10 कॉमन लिए हैं तो 5 बाहर आ जाएगा तो ये आ गया टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स टी के बराबर और माइनस टाइम्स कितना, तो 10 कॉमन ले लीजिएगा 6 के बराबर, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब जब ये इसके बराबर हो गया तो बताओ तो इसका एरिया क्या बोला गया, मैक्सिमाइज किया गया। तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन एफ ऑफ टी मानते हैं, इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं। तो टी स्क्वायर और माइनस टाइम्स टी और माइनस टाइम्स 6 के बराबर, ये जब फंक्शन है तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए एफ डैश टी निकाल लेते हैं। ऐसे अपने के पास वो माइनस डी अपॉन 4a भी अपने के पास निकाल सकते हैं। चलो डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, तो अगर 2t और माइनस टाइम्स 1 के बराबर इसको 0 कर दोगे तो t इक्वल टू किस आ जाएंगे 1/2 के बराबर। अगर t का 2 वैल्यू आएगा तो अपने चेक करना पड़ता है कि मैक्सिमम कहां होता है, लेकिन t का एक ही वैल्यू आ रहा है और क्वेश्चन से मैक्सिमम पूछ रखा है तो इसी पॉइंट पे अपने पास मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो अपने पास एरिया जो मैक्सिमम होगा वो अपने पास आ जाएंगे 5 इंटू, बताओ तो ये आ गया अपने पास 1/2 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया 1/4 माइनस टाइम्स 1/2 के बराबर और माइनस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर। ठीक है, और मॉड लगा दो क्योंकि बाहर अपने के पास मॉड ही है। ठीक है, यहाँ से अपने के पास ऊपर सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा अपने के पास कैलकुलेशन तो देखना पड़ेगा। तो ए मैक्स जो होगा वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, ए मैक्स आ जाएंगे 1/2 के, सॉरी 1/2 कहाँ से 1/2 तो गया, तो 5 इंटू बताओ तो ये अपने के पास मॉड लगा दो तो ये आ गया मॉड, एलसीएम अपने के पास किसके बराबर हो गया, तो थोड़ा सा देख लीजिए, एलसीएम शायद 4 के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने के पास 1 माइनस टाइम्स 2 और माइनस 24 के बराबर, यस और नो। ठीक है, यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेते हैं तो 24 और 24 एक 25, 25 में से 2 जाएगा तो अच्छा 24 2 26, 26 में से 2 जाएगा तो 25 बचेगा। तो 5 और मल्टीप्लाइड बाय किसके बराबर 25 के बराबर और अपॉन में 4 के बराबर, माइनस कहाँ गया तो मॉड हटाए तो माइनस अपने पास इसको पॉजिटिव कर दिया। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने का सॉल्व कर लेते हैं तो 5 25 के बराबर, 5 दूनी 10 2 12 125 और डिवाइडेड बाय 4 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 4 तिया 12 4 एकम 4, क्योंकि अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है तो 4 तिया 12 और 4 एकम 4 और ये आ गया अपने पास 1 और अपॉन में 4 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास 4 तिया 12 31 अपॉन 1/4 के बराबर है। ये तो अपने पास कोई ऑप्शन में है ही नहीं, 3/4 है, कोई अपने पास एक ऑप्शन तो होगा 31, ये अपने पास 1 ही कर लेते हैं। क्या कर लो अपने पास 1 कर लो, क्योंकि आंसर तो यही हो जाएंगे 5 25 और 5 दूनी 10 और अच्छा 10 2 12 सही तो है 31 अपॉन, एक बार हम वेरीफाई भी कर लेंगे, एक बार आंसर हम वेरीफाई कर लेते हैं, रुक जाओ। तो 31 इंटू 1/4 के बराबर है, तो 31 इंटू 1/4 ही ऑप्शन में दे रखा है और ऑप्शन नंबर अपने के पास डी में दे रखा है। तो इसमें अपने पास थोड़ा सा करेक्शन ये कर लीजिए कि डी ऑप्शन हमारा एक्चुअल आंसर होगा, इसमें अपने पास टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं। यहाँ अपने पास 30 की जगह क्या हो जाएगा 31 कर लो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएंगे, ये हमारा टाइपिंग एरर है, हम ही टाइप करते हैं तो थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही जाता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 9 जैन 2019 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।